बनाते हुए ये दाने इसके गिन लेने हैं कि कितने हैं। ये देखिए, ये उस 2500 का हिस्सा है जो 2500 हमने एक दिन में कमाना है। तो 98 कि कोई बंदा इसे झुटला नहीं सकेगा, कोई साबित नहीं कर सकेगा। अगर कुछ साबित कर देगा कि इसमें एक बात भी हवा में की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप लोग क्या समझते हैं कि कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, उससे पैसे कमाना मुश्किल है? उसकी वजह यह है कि आप जब बिजनेस आइडिया की वीडियो देखते हैं तो उसमें सवाल लेक्चर के कुछ होता नहीं। आइए फिर आज आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि आज हम 2500 रुपया कमाएंगे एक दिन का। इन्वेस्ट कितना करेंगे? सिर्फ 10,000 12,000 इन्वेस्ट करके उस 10-12,000 से 2 दिन का माल आएगा और 5,000 रुपया उससे बचेगा। एक दिन का 2500 कमाएंगे। किस तरह कमाएंगे मैं आपको ये बात नहीं करूंगा कि आपने ये करना है ये करना है, मैं आपको दिखाने लगा हूं कि मैं कैसे कारोबार कर रहा हूं। यहां से निकलने से लेके लाहौर जाके खरीदारी अकबरी मंडी से करने की, वहां पे कितना बिल बना है, किस तरह दुकानदार से माल खरीदा है उसकी, फिर लाके पैकिंग किस तरह से की है उसकी, फिर आगे दुकानदार को कितने की सेल किया, सारे राज बताऊंगा। मेरे राज जान के आप कारोबार शुरू करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरी रोजी पे फर्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो होगी कि कोई बंदा इसे झुटला नहीं सकेगा, कोई साबित नहीं कर सकेगा। अगर कुछ साबित कर देगा कि इसमें एक बात भी हवा में की गई है या मिसगाइड किया गया है तो भाईजान मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा बिजनेस आइडिया की। और आप 2500 रुपया एक दिन का कमाने के लिए तैयार है तो चलिए फिर मेरे साथ। अच्छा जी, अभी हम कसूर के बस स्टैंड पे जो स्टील बाग मोड़ पे है वहां पे पहुंच चुके हैं। आपको ये भी साथ गाइड करूंगा कि आपने सफर किस तरह से करना है ताकि आपकी बचत हो सके। अच्छा, ये जो स्टैंड है यहाँ पे ये पोस्टर लगी हुई है, ये लाहौर कसूर की है। ये किराया लेती है 210 रुपए एक सवारी का। लेकिन अभी शुरुआत में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने आप को आपकी जगह पे रखा है। फर्ज करें कि मैं अभी नया काम शुरू कर रहा हूं तो मैं किस तरह से कामयाब हो सकता हूं, वो तरीके आपको बता रहा हूं। अब कोस्टर में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी साइड पे ये आ रहा हूं। यहां पे ये जो मजदा लगी हुई है ये किराया लेगी 100 रुपया आपका रोई नाले तक का, गज्जू मते का। वहां से हम 30 रुपए देके मेट्रो पे जाएंगे। अब यहां पे भी हमारे जो है ना 80 रुपए बचेंगे। ये हमने बचत पूरी करनी है। ये उस 2500 का हिस्सा है जो 2500 हमने एक दिन में कमाना है। तो अभी इस गाड़ी पे हम बैठ के गज्जूमते तक जाएंगे, फिर गज्जूमते मेट्रो बस स्टॉप पे जाके फिर दोबारा से आपसे बात करता हूं। अच्छा जी, अभी हम उतर आए हैं। ये वही गाड़ी है जिसपे हम बैठे थे, नंबर पहले भी आपने देखा था। अब यहां पे हम पहुंच गए हैं गज्जू मत्ता पे। अब गज्जू मत्ता मेट्रो स्टॉप से हम बैठेंगे मेट्रो बस पे। और मेट्रो बस का भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप लाहौर में आते हैं मेट्रो बस पे सफर करना आपको पड़ता है तो आपने इस तरह का कार्ड बनवाना है। उसकी वजह यह है कि अगर हम टोकन खरीदने पे लग जाएंगे ना तो टोकन तो खरीदने की आपको मैं लाइनें दिखाता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। जहां तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है टोकन खरीदने में। तो इसलिए मैंने कार्ड ये बनवाया हुआ है। आप लोग भी अगर मेट्रो का सफर करना पड़े तो इस तरह का कार्ड 150 रुपए का कार्ड बनता है, आपने कार्ड बनाना है। ये देखिए ये लाइनें कितनी लंबी। अब जो भाई ये खड़े हुए हैं इनकी बारी कब आएगी? हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम सीधे अंदर चले जाएंगे और मेट्रो पे सवार हो जाएंगे। अब 30 रुपए मेट्रो के लगे, 100 रुपया पीछे हमने गाड़ी वाले को दिया, 130 रुपए में हम भाटी दरबार पहुंच जाएंगे। ले जी, अभी मेट्रो दाता दरबार से गुजर रही है, भाटी का स्टेशन आएगा। भाटी के स्टेशन पे हम उतर जाएंगे और यहां से फिर हम रिक्शा पे बैठ के अकबरी मंडी जाएंगे। ये दाता साहब का दरबार आपको नजर आ रहा है, ये मेट्रो बस से इसका व्यू है। ये दाता साहब का दरबार। यहां से अब नेक्स्ट स्टॉप जो इसके पास है वो है भाटी चौक। उस स्टॉप पे हम उतरने लगे हैं। ले जी, अभी हम मेट्रो स्टेशन से बाहर जाएंगे। यहाँ पे उतर के फिर हम रिक्शे पे बैठ के अकबरी मंडी पहुंचते हैं।
अब जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे रिक्शे वहां पे भी लगे हुए हैं साथ, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए सड़क क्रॉस करेंगे। सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड से जो अकबरी मंडी का रिक्शा लगा होगा जो एक मोरिया पुल की तरफ जाता है, उस पे हम बैठ जाएंगे। ये हमने सड़क क्रॉस कर लिया, अब दूसरी साइड से हम रिक्शे पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, जिन भाइयों का पान सिगरेट का काम है, रास्ते में जब हम अकबरी मंडी जाएंगे लोहारी मस्जिद आएगी, उसके पास पान सिगरेट की जो बड़ी मार्केट होलसेल की, समझने के बहुत ही मुनासिब कीमत पे जहां पे आपको होलसेल का माल पान सिगरेट का मिलेगा लोहारी मस्जिद के पास। ये मैंने इसलिए बताया कि जो भाई पान सिगरेट काम करते चलो उनका भी फायदा हो जाएगा। अभी हम अकबरी मंडी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले हम मोची दरवाजे पे उतरेंगे जो कि अकबरी से थोड़ा पहले आता है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट शॉपर की है। यहाँ पे हमने अपनी थैलियां शॉपर लेने हैं जिनमें पैकिंग करनी है, 3-4 साइज छोटी थैली का और 8-12 बड़ी थैली का। यहाँ पे आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, मुनासिब आपको जिसका रेट लगे। 600 रुपए किलो है, आपको जो मुनासिब लगेगा रेट, आप मार्केट फिर के यहाँ से आपने शॉपर खरीदना है। मोची दरवाजे के बाहर मेन के ऊपर ये मार्केट है और ये बहुत बड़ी मार्केट है शॉपर की। चूंकि ये मोची दरवाजे के बाहर मेन पे मार्केट है, जब आप शॉपर खरीद लेंगे तो आपने अगर खिलौनों का समंदर देखना हो तो फिर आप मोची दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएंगे। खिलौनों का कारोबार करने के लिए या खिलौनों की मार्केट मोची के अंदर बहुत बड़ा, समझ लें खिलौनों का समंदर है। छोटे खिलौने से लेके बड़े खिलौने तक बहुत बड़ी मार्केट है मोची दरवाजे के अंदर। ये भी एक मैं नॉलेज में आपके इजाफा कर रहा हूं कि जो खिलौनों का कारोबार करना चाह रहे हैं, लॉटरी तैयार करना चाह रहे हैं, वो मोची दरवाजे से खिलौना खरीद सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हर तरफ खिलौने की मार्केट इतनी बड़ी है, ये हर किस्म का छोटे से लाके बड़ा खिलौना यहां से मिलता है होलसेल रेट पे। समझ लें कि आपने इस तरह के खिलौने देखे भी नहीं होंगे, वो यहां से मिलेंगे। तो ये आपको मैंने दिखानी थी मार्केट, वो मैंने दिखा दी। अब हम अकबरी मंडी पहुंचते हैं। ले जी, अब हम आ गए हैं अकबरी मंडी। तो अकबरी मंडी में यहाँ पे हम रेवड़ी काफी दुकानों पे पड़ी होती है, लेकिन हम बड़ी दुकान से खरीदेंगे जिसका रेट हमें सस्ता मिलेगा। तो अभी दुकान पे चलते हैं और वहां से जाके रेवड़ी खरीदते हैं, फिर वापस आके सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूं। ले जी, ये दुकान के ऊपर हम पहुंच गए हैं। हमने 27 किलो रेवड़ी खरीदनी है, 27 किलो। तो अभी देखते हैं। 130 रुपये। वाले काटन चटवाल ही हो गया मगा 9830 मगा आधा किलो वाला ऐसा की रेट लगना 10,800 एक किन्ने दी किलो कास्ट की है ये 270 रुपये। क्या जाना है? ऐसा एक पीस चेक हो था ना। ये जी, अभी हम अकबरी मंडी से बाई रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे से हम रिक्शे पे बैठ के जाएंगे भाटी चौक और उसी कोस्टर में बैठेंगे जो लाहौर कसूर वाली 210 रुपए किराए वाली। अब उसकी वजह यह है कोस्टर में बैठने की, सामान के साथ हम गाड़ी बदल नहीं सकते। अब हम ये रिक्शे पे बैठ गए, अभी भाटी चौक पहुंच के वहां से हम बैठेंगे जी कसूर वाली गाड़ी में। ये सारा कुछ दिखाने का मकसद है कि आपको आसानी हो सफर करने में भी। ये हम गाड़ी पे आप बैठ गए हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। तो अभी पहुंच के बात करते हैं कसूर। तो ये जी, अभी कसूर उतार के ये कोस्टर हमें आगे जा रही है, हम कसूर पे उतर गए हैं। ये अभी हम कसूर में अपने घर के से थोड़ा दूर ही ये कोस्टर में उतार के, ये देखिए वही कार्टन 20 किलो वाला और 7 किलो शॉपर के अंदर है रेवड़ी। अच्छा जी, अभी लाहौर से वापस आ गए हैं। ये रेवड़ी हम खरीद के लेके आए, ये आधा किलो का पैकेट है। क्योंकि कार्टन है 20 किलो का उन्होंने बनाया होता है, तो हमने लेके आनी थी 27 किलो, क्योंकि हमारा ऑर्डर 27 किलो का
था, 27 किलो के पैकेट बनने थे। ये कुछ हमने शॉपर में आपने देखा था कि दुकानदार ने वीडियो में देखा कि वो डाल रहा था दुकानदार ने। एक कार्टन ये लेके आए 20 किलो का, 7 किलो ये है। इसका बिल बना है जी, ये देखिए 9,800 इसका बिल बना है। ठीक हो गया। ये रेवड़ी आप देख रहे हैं कि 23 किलो एक है, 3 किलो एक है, 26 किलो 1 किलो लहदा से हमने बाद में डलवाई थी, 27 किलो है। 9800 रुपया इसका बिल बना है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने लिया है जी ये 2 आइटम और लिए हैं, आधा आधा किलो सिर्फ लेके आए हैं। इसके हम सैंपल बनाएंगे। ये स्वीट अंडे हैं, मीठे, और ये खट्टे मीठे डकार इसको बोलते हैं। ये पेप्सी का जो है ना और काले नमक का जायका होता है। ये एक आइटम लेके आए हैं। इन दोनों का हम सैंपल बनाएंगे। जब हम ये माल लेके जाएंगे ना तैयार करके, जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, फिर आपको दुकान पे भी लेके चलूंगा कि मैंने किस तरह दिया, किस रेट पे दिया है और किस तरह पैसे लिए हैं। तो उनको हम ये सैंपल भी दिखाएंगे कि भाई अगली दफा ये आइटम भी साथ आएगी तो इंशाल्लाह इसका भी ऑर्डर हमें मिलेगा। मैं सैंपल तैयार करूंगा, बहुत प्यारा लगेगा सैंपल। और उसके अलावा हम लेके आए हैं शॉपर। ये 3-4 साइज की छोटी थैली लेके आए हैं जो हमने 24-24 पैक करनी है। और ये बड़े शॉपर लेके आए हैं जिसमें हम डालने हैं। इसका साइज है 8-12 इस बड़े शॉपर का साइज है। तो ये 2 किलो शॉपर हम लेके आए हैं, 1.5 किलो छोटा, आधा किलो बड़ा। तो ये 1200 रुपए का ये शॉपर आया, क्योंकि 600 रुपए किलो इसका रेट है। 1200 और 9800 ये हो गया जी पूरा 11,000 इसका लगा है। बाकी किराए की कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूं कि किराया कितना लगा है। जब हम गाड़ी में गए थे तो जाते हुए हमारा 150 रुपया किराया लगा था, 50 रुपया आगे रक्शे के अकबरी मंडी के लगे, 200। आती दफा हमारा 400 रुपया लगा। एक सीट हमने इस कार्टन की ली थी क्योंकि ये तोड़े में हमने डलवाया नहीं, अगर तोड़े में डलवाते तो फिर वो भी सीट बच जानी थी। इस तरह से हमारा ये किराया 600 रुपया हमारा किराया लग गया है। और 11,600 रुपए में हम घर में पहुंच गए ये सामान लेके। अभी तक आपने जहन में रखना है 11,600 रुपया लगा है। फिर सारी कैलकुलेशन हमने करनी है कि बचत हमें कितनी आई है। तो चलिए अभी सारी पैकिंग करते हैं, किस तरह से करनी है ये दिखाता हूं। फिर पैकिंग करके सारी देखते हैं कितने पैकेट बने, फिर दुकान पे लेके चलते हैं कि वो हमसे किस रेट पे खरीद रहे हैं, किस रेट पे और कैसे पैसे हमने उनसे लिए। अच्छा जी, अगर तो आपके पास इस तरह का कंडा है, आप खरीद सकते हैं 1200-1500 का साथ, फिर तो आपको बड़ी आसानी होगी। अगर आपके पास ये सीलर है, आप ये भी खरीद सकते हैं। ये 1800 का 2000 का आएगा जो अच्छे वाला है। तो आपको इन दो चीजों से बहुत ही ज्यादा आसानी होगी पैकिंग करते हुए। अगर नहीं है तो फिर आपने एक दफा 12 ग्राम तलवा लेनी है। ये पैकेट खोल के इससे क्या करना है कि आपने किसी दुकान से 12 ग्राम इस तरह तलवा लेनी है। ये देखिए ये 12 ग्राम तुल गई। अब आपने थैली में डालते हुए ये दाने इसके गिन लेने हैं कि कितने हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 4, 16। आपने 15-16 दाने इसमें डालने। अगर कंडा नहीं तो आपने 12 ये दाने 16 दाने डाल के 12 ग्राम 16 दाने चढ़े हैं तो आपने उसको इस तरह से करके दूरा यहाँ पे एक और एक यहाँ पे 2 पिन्ने लगा लेनी है स्टेपलर के साथ। फिर भी आपकी थैली तैयार हो जाएगी। अगर इस तरह से है तो फिर तो बहुत ही आसानी है। ये देखिए पैकेट खोल के आपने पास रखा है और इस तरह से आपने इस पे सील लगाई है और ये देखिए थैली तैयार, पिनों का खर्चा भी बच गया और ये थैली आपकी तैयार हो गई। ये देखिए ये बिल्कुल सील लग के रेडी हो गई। इस तरह आपने 12-12 ग्राम की ये इस तरह पैकेट खुला आपके पास पड़ा होगा, इस तरह आपने पकड़ना है और इसमें अंदाजे के साथ ही आपको पता चल जाएगा। इस तरह से डालना है और ये 12 ग्राम की थैली हो गई। 1-2 दाने कम है और डाल दिए, ये 12 ग्राम हो गई। इस तरह से करके और ये सील लगा देनी है। ये आपकी थैली तैयार हो गई। अब ये सारा माल तैयार करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे मुझे। आप क्या करेंगे कि शुरुआत में बच्चे को बिठा देंगे, किसी बच्चे को साथ बिठाएंगे और उससे काम करवा लेंगे। घर में भी जो बीबियां होती हैं वो भी साथ आपके काम कर सकती हैं।
जब आपका कारोबार चल जाएगा फिर आपने एक दो औरतें घर में आपने बिठा देनी है, साथ वो आपके घर का भी काम करेंगी और साथ में पैकिंग भी करेंगी। अगर आपने ठेका देना होगा तो फिर आप हिसाब लगा के इसका ठेका भी दे सकते हैं, वो पैकिंग करेंगी, आप खाली लाइए और सेल कीजिए और आपके पैसे बन जाएंगे। अब ये सारी थैलियां सेल करके और इसको कैसे डालना है बड़े शॉपर में, ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूं जब ये सारा माल पैक हो जाता है। साथियों के मैंने औरतें रखी हुई हैं, वो दो आती हैं और आके सारी पैकिंग करती हैं। आज मैंने अपने आप को आपकी जगह पे रखा है, सारा कुछ आपको खुद करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पैसे कमाने हैं। तो चलिए फिर अभी अगला मरहला जो सेल करने का है, ये पैकिंग सारी मुकम्मल करने के बाद भी सेल करने चलते हैं। अच्छा जी, ये अभी सारी थैलियाँ जो है ना ये तैयार हो गई हैं। अब आपने करना क्या है कि 24 थैलियाँ, क्योंकि ये 10 रुपए वाली आइटम है तो 24 थैलियाँ इस तरह बड़े शॉपर में डाल के, अगर आपके पास सीलर है तो सील लगा देनी है, नहीं तो आपने पिन्ने लगा के इनको बंद कर देना आगे से। इस तरह का आपने पैकेट बनाना है 24 पीस का, उसकी 240 सेल होगी और हम 180 का दुकानदार को सेल करेंगे। तो चलते हैं दुकानदार के पास, अब उनको माल दे के आते हैं जिन जिन दुकानदारों ने हमें ऑर्डर दिया था, और आपको दिखाता हूं कि वाकई 180 के हिसाब से गए हैं। फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना माल तैयार हुआ है और बचत कितनी आई है हमें। तो चलिए दुकानदार के पास चलते हैं, दुकानों पे दे के आते हैं माल, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक शॉपर में ना ये 14 पैकेट 15, ये एक दुकानदार ने हमें 12 पैकेट कहा था, लेकिन 12 की बजाय हमने 14 डाले हैं। हम उसको 14 देंगे, वो कोई बात नहीं करेगा, आराम से रख लेगा। फिर आपको दिखाता हूँ कि वाकई 180 के हिसाब से गए हैं या कुछ फ़र्क है। आप दुकान पे चल के मार्केट में मंडी में जाते हैं और दुकानदार को दे के फिर आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैकिंग इनको दाता ही कितने ना करते 180 डब्बा क्या बात है आप ऐसा लगा परचेज पूरा हो गया। ये तो हो गया ऐसा होते जी ऐसा खत्म हुआ है। 60 है, बाकी 120 है ना, 14 पीस है। एक सौ अस्सी सान बने 25 कैसे किलो बनाए ऐसे 2520 लोग पता लग गया। अच्छा है ना, मियाँ जी तुसी सूरत हाल वेख के सानू कॉल कर, ठीक है चलो। अभी आपने देख लिया कि दुकान पे हमने दिए, उसने कोई किसी किस्म की बात नहीं की और 2520 14 पैकेट हमने उसको दिए, 2520 रुपए पूरे उसने हमें वापस दे दिए। दुकानदार को देने तक देख लिया कि किसी किस्म की कोई हमें हल्की सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट क्या आएगी जो हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। अब रेवड़ी हम लेके आए थे 27 किलो, ठीक हो गया, ये 27,000 ग्राम बनी थी। 12 ग्राम हमने एक पैकेट में पैक किया, 2250 पैकेट बने थे। 24 पैकेट एक बड़े शॉपर में हमने डाल के जो बड़ा पैकेट तैयार किया, वो 93 टोटल हमारे इस तरह के पैकेट तैयार हुए। ये हमारे 93 पैकेट तैयार हुए हैं, ठीक हो गया। अब खर्चा हमारा 11,600 आया था, 400 मैंने जो माल दे के आना है उसका भी खर्चा डाल दिया। अब 12,000 हमारा टोटल खर्चा आया है। 93 पैकेट हमारे माल के बने हैं, 12,000 को 93 पे तकसीम करें तो 129 रुपये का हमें ये चार्ज हो रहा है घर में पैकेट, और 180 रुपये का हम सेल करके आते हैं, ठीक हो गया। अब जब हम 180 का सेल करेंगे तो हमें 51 रुपये एक पैकेट में से बचत आ रही है। और आप ये देख लीजिए कि 51 को अगर 93 से ज़रब दें, जो पैकेट हमारे 93 बने हैं, तो 4,743 रुपये हमारी
12,000 इन्वेस्ट करके टोटल 93 पैकेट में बचत आई है। अगर हम 40-42 पैकेट भी रोज़ देते हैं तो हमें एक दिन की 2300-2371 रुपये बचत आई है। अब ये 93 पैकेट एक दिन के आपके इस तरह हंस के जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी रेवड़ी चलने वाली चीज़ है कि आप अगर सही चीज़ का इंतखाब करते हैं जिस तरह मैंने बताया तो आप माल पूरा ही नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट नहीं जाना चाह रहे तो पैकिंग करके आप मुझे दे सकते हैं, मैं भी आपसे ख़रीद सकता हूँ। थोड़ा सा मार्जिन मैं रखूँगा और मैं खुद अपनी मार्केट में दे लूँगा। आप ये कर सकते हैं, माल भी मुझसे लीजिए, पैकिंग कीजिए और मुझे दे दीजिए बचत लेके। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो अब भाईजान आपने सारा प्रोसीजर देखा है, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप ये काम शुरू करें। बेरोज़गार भाई अब एक दिन भी ज़ाया ना करे और काम शुरू कर ले। मैं खुद कर रहा हूँ।